तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं इस त्रिकोणमिति टेबल से संबंधित जो है जितने भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के बन सकते हैं वो हमने जो है डाला हुआ है। ठीक है, यानी कि बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन 2011 से लेकर के और अभी जो है 2022 तक का जो एग्ज़ाम हो चुका है, तो ठीक है, 2022 तक एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन को हमने लिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस टेबल में जो है 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन ऐसे जो है प्रीवियस से देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2015 में पूछा हुआ है। ठीक है, वैसे ही 2014 में ये वाला पूछा है, यहाँ पर आप लोग जो है मार्किंग देख सकते हैं। ठीक है, 2014 का ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और अपने जो है जितने भी दोस्त हैं उनसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आप लोग को जो है इसका क्वेश्चन आंसर जो है समझ में आने लगे। ठीक है, तो आइए हम अपने विषय वस्तु पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको त्रिकोणमिति टेबल जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये टेबल में देखिए क्या है जी, साइन थीटा का जो है 0 डिग्री में मान कितना होता है, उसी तरह से 30 डिग्री में मान कितना होता है, 45 डिग्री में मान कितना होता है, 60 डिग्री में मान कितना होता है, ये जो है यहाँ पे सब मान दिया गया। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप लोग यहाँ पे देखिए एक आई बटन का लिंक आ रहा होगा, इस आई बटन पे क्लिक करके इसको याद कर दीजिए। आपको हम बताए हैं कि आखिर यहाँ पे cos 45 का मान ही क्यों यहाँ पे 1/√2 होता है, जैसे tan 45 का मान जो है 1 ही क्यों होता है, इसका कारण के साथ हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो को जा करके जरूर देखिए। फिलहाल हम आ जाते हैं अपने विषय वस्तु पे, यानी कि हम जो है 1 नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या कहा है कि साइन 65 का मान जो है ए दिया है। ठीक है, फिर cos जो है वो cos 65 का मान जो है b दिया हुआ है। ठीक है, तो a² प्लस b² का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो थोड़ा समझिए, यहाँ पे a² और क्या चाहिए जी, प्लस में b² का मान ज्ञात करना है। ठीक, a का मान आप लोग देख पा रहे हैं कि a का मान जो है साइन 65 है, यानी कि साइन 65 है, इसका मतलब साइन स्क्वायर 65 डिग्री लिख सकते हैं। और b जो है क्या है, b का मान, तो b का मान cos 65 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी, cos स्क्वायर 65 डिग्री लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 65 डिग्री को थीटा बताएं, क्या बताया जी, थीटा, तो इसको हम लोग इस रूप में भी चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम थीटा को क्या मान लिए हैं जी, 65 डिग्री मान लिए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कितना डिग्री है जी, 65 डिग्री। तो यहाँ पे आप ही बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे 1 होता है, तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे आगे की तरफ देख लेते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 sin a बराबर √3 है, तो यहाँ पे a का मान ज्ञात करिए। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा करता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने उठाया हुआ है। तो 2 sin a जो है इसका मान क्या हो जाएगा जी, तो √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग sin a का मान निकालना चाहे तो ये कितना हो जाएगा जी, √3/2 हो जाएगा। अगर आप लोग √3/2 का मान जो है देखना चाहते हैं त्रिकोणमिति टेबल में, तो देखिए इस साइन 60 डिग्री का मान जो है वो होता है √3/2 होता है। ये आप लोग मान को याद कर लीजिएगा। अभी आप लोगों को जो स्लाइड नंबर 1 था उसमें आप लोगों को त्रिकोणमिति का एक टेबल दिखाए थे, उस टेबल में आप लोग देखिएगा तो साइन 60 का मान कितना है जी, तो √3/2 है। यानी कि जरूर इस √3/2 है, इसके जगह पे हम लोग साइन कितना लिख सकते हैं जी, 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसलिए साइन से साइन कटेगा जब, तो क्या हो जाएगा, a का मान जो है 60 डिग्री आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और आप लोग जब भी इसको बनाइएगा तो ऐसा या करके देते चलिए। अगर इंग्लिश मीडियम से तो आप लोग और लिखा कीजिएगा, क्या लिखा कीजिएगा जी, और लिखा कीजिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सेम टू सेम ऐसे ही बना लीजिएगा, आपका परीक्षा में जो है 2 में 2 आ जाएगा। ठीक, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो यहाँ पे देखिए 2 थीटा का मान जो है वो π/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो पहले यहाँ से हम लोग थीटा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2 थीटा का मान लिखा है π/3, तो पाई का मान हम लोग डिग्री में देखें तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पाई का मान आप लोग कितना याद रखिएगा, पाई रेडियन का जो मान होता है 180 डिग्री होता है। इस बात को आप लोग याद कर जाइए, रट जाइए। ठीक है, तो यानी कि 2 थीटा का मान कितना होगा, 3 से 180 कटाएंगे तो ये 60 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग थीटा का मान ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा जी, 60/2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है थीटा का मान आप लोग का आ जाएगा 30 डिग्री। अगर 60 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 30 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा का मान पूछा है, क्या चीज़ का मान पूछा है जी, साइन थीटा का मान। तो
देखिए साइन और थीटा का मान हम लोगों ने क्या प्राप्त कर लिया, 30 डिग्री प्राप्त कर लिया, तो साइन 30 हो जाएगा। और साइन 30 का मान आप लोगों को याद होना चाहिए 1/√2 होगा, नहीं 1/2 होगा केवल, ठीक है। तो इसको हम जो है मिटा लेते हैं और यहाँ पे देखिए फिर से वापस लिख देते हैं। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा जी, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आंसर आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आंसर आप लोगों को ब्लैक कलर से लिख दिया गया है कि आंसर किस क्वेश्चन का क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 cos A बराबर √3 है। तो जब भी देखिए ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 2 cos A का मान जो है √3 दिया है। तो सबसे पहले cos A का मान, इधर जो भी अंक दिया रहेगा ना उसको पहले हटाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे या cos A = कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए A का मान ज्ञात करना है, यानी कि हम यहाँ से A के पास जो cos है इसको गायब करना है। तो ये √3/2 है ना जी, इसको क्या करेंगे हम लोग cos में ही इसका मान ढूंढेंगे। तो आप लोग कहेंगे cos 30 डिग्री का मान जो है वो √3/2 होता है। वही त्रिकोणमिति जो टेबल आप लोग बताए थे उसी टेबल में आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें मिल जाएगा आपको कि cos 30 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें तो क्या होगा, cos A बराबर √3/2 के बदले हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे cos 30 डिग्री देख लेंगे, ठीक है। तो cos से cos जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, इसलिए A का मान कितना आप लोग का हो जाएगा, तो A का मान 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ से आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और 2015 के एनुअल एग्जाम में जो फर्स्ट पाली है उसमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी 3 थीटा का मान कितना दिया है जी, 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग थीटा का ही मान ज्ञात कीजिए। तो 90 डिग्री में कितना से भाग दे देंगे, यहाँ पे 3 × में है तो कहाँ चलाएगा, बटा में नीचे यहाँ पे चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 3 से 90 में भाग देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा कि tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा, तो थीटा का मान हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञात कर लिया 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग tan 30 का मान जानते हैं कि 1/√3 होता है। तो यही आप लोग क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम VVI बता रहे हैं, इस टाइप के सवाल जो है हमेशा पूछा करता है। तो 2023 में भी संभावना है कि पूछेगा और आगे के भी एग्जाम 2024 हो 25 हो उसमें संभावना है कि पूछी जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है, ठीक है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि cos 60 डिग्री इंटू में 30 cos 30 डिग्री दिया है और यहाँ पे प्लस में sin 60 डिग्री और इंटू में sin 30 डिग्री का मान दिया हुआ है। तो आपको सारे मान पता होना चाहिए। अब देखिए cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, ठीक है। उसी तरह से cos 30 का जो मान होता है √3/2 होता है। ये देखिए दोनों का दोनों इंटू में, बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो यहाँ पे गुना का चिन्ह आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हमने इसलिए यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हो जाएगा sin 60 का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे sin 60 का मान √3/2 होता है और sin 30 का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 1/2 होता है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो नीचे 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और √3 में जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखते चलेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 3 √3 × 1 करेंगे तो √3 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से देखिए जब आप लोग देख पाएंगे तो यहाँ 4 और 4 जो है नीचे वाला सेम टू सेम है तो ऊपर वाला को हम आसानी से इजीली जोड़ सकते हैं। तो √3 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी समझिए 4 और 4 का लघुत्तम जो है 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4 एकम 4 है तो √3 एकम √3 हो जाएगा। उसी तरह से 4 एकम 4 तो √3 एकम √3 ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप बटा का जोड़ यहाँ पे बना सकते हैं। अब देखिए √3 और √3 मिलके कितने विद्यार्थी यहाँ पे गलती कर देते हैं, √3 और √3 जो है वो लिख देते हैं √6 लिख देते हैं। तो ऐसा ये गलत है। देखिए ये √3 जो है ये चर की तरह काम करता है। एक √3 और एक √3 मिलकर 2 √3 हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, इसको ऐसे जोड़ा जाता है। तो उसी तरह से देखिए √3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2 √3 हो जाएगा और बटा में 4। अब यहाँ से देखिए 2 से जो है 4 2 टाइम्स में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, √3/2 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आंसर आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब अगला नंबर यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
तो यहाँ पे समझिए 7 नंबर क्वेश्चन में वही टाइप का दिया है, साइन 60 कॉस 30 और कॉस 60 और साइन 30 का कॉम्बिनेशन पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं। देखिए साइन 60 का जो मान होता है अभी हम आप लोगों को बताए थे √3/2 होता है, और कॉस 30 का मान आप लोग को अभी बताए थे √3/2 होता है। ठीक है, ये दोनों मान आप लोग याद कर लीजिए। उस तरह से कॉस 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, और साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2 ही होता है। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ही हो जाता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे जो है 4 हो जाएगा, और ऊपर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग समझिए नीचे 4 का तो 4 हो जाएगा, तो देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 3 एकम इधर ऊपर 3 लिखेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही लगाएंगे, फिर 4 एकम 4 तो 1 एकम आप लोग यहाँ पे भी 1 लिखिएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर 3 में से 1 को घटाना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा। अगर 2 को 4 से घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, जो कि आप लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब आइए आगे 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, cos 60 cos 30 और फिर साइन 60 साइन 30 इसका मान पूछा है। ये 2014 का में जो है कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ है, तो कंपार्टमेंटल एग्जाम का जो ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है कई बार, क्योंकि परीक्षा में पूछ देता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को इस वीडियो में लिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा काम है इस क्वेश्चन को बनाना। तो cos 60 का मान आप लोग को याद हो चुका है 1/2 होता है, उसी तरह से cos 30 का मान आप लोग को याद हो चुका है √3/2 होता है, माइनस साइन 60 का मान आप लोग को पता है √3/2 होता है, और इंटू में साइन 30 का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 1/2 होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो इधर वाला फंक्शन और इधर वाला फंक्शन दोनों का दोनों सेम है। ठीक है, इसमें देखिए √3/2 आता है तो इसमें भी √3/2 आता है, इसमें 1/2 आता है तो इसमें भी 1/2 आता है, यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा जी बराबर आएगा, और बराबर में से बराबर को घटाने पर क्या आ जाता है जी 0 आ जाता है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। यहाँ से आंसर वेरीफाई कर सकते हैं राइट साइड में कोना पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन 2013 में लिखा है, मिस्टेक से यहाँ में जो है नहीं लिख पाए हैं। ये क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा गया है। ठीक है, ये फाइनल एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो साइन 30 का मान पूछा, तो साइन 30 का मान आप लोग को अभी तक याद हो गया होगा 1/2 ही होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में बहुत ईजी है, tan 45 का मान पूछा, तो tan 45 का मान आप लोग रट जाइए। वो tan 45 का मान कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। ये 2011 में पूछा हुआ है एनुअल एग्जाम में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग के सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखिए इतना छोटा छोटा क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का पूछा हुआ है। ठीक है, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, तो अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही आसान है। आसान कैसे है जी, तो थोड़ा समझिए। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 1 का मान पूछा है, तो इसका फॉर्मूला ही हो जाता है किसके बराबर हो जाता है, कॉट स्क्वायर ए के बराबर हो जाता है। देखिए 3 मान आप लोग जरूर याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस में tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आप लोग का 1 हो जाएगा। उस तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मिटा के फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू कितना आएगा जी 1 आएगा। ये 3 त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं, इसको आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। और अगला जो वीडियो आने वाला है वो इसी 3 को फॉर्मूला का यूज़ करने से बनाने पर आधारित सवाल जो है आएगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 करेंगे। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का इधर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, इधर का माइनस कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, नहीं कि कॉट स्क्वायर ए ही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से ई वाला क्वेश्चन जो है उठाया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है, महत्वपूर्ण लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। ओके, बाय।